सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस अंशिका व्लॉग। सो गाइज़, ये है सुबह का व्यू और देखो कैसे बादल आ रखे हैं। आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और कल यहाँ पे बारिश भी हुई थी, तो मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अपनी बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो गाइज़, ये रहा मेरा किचन और यहाँ पर देखो बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं धोने के लिए और ये सब सफाई वफाई भी करनी है मेरे को। सो बस गाइस, सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पर और बस शाम का टाइम हो गया है अब। और ये देखो गाइस, मैं छत पे आके ऐसे ये कुर्सियाँ वुर्सियाँ देखो कैसे पड़ी हुई हैं और बहुत गंदी लग रही हैं। अब इन्हें बेचना वाना पड़ेगा। और देखो शाम का व्यू यहाँ का कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे ना मैं गेम वगैरह खेलती हूँ इस फ़ोन से, तो देखो नीचे पाउडर पाउडर सा वाइट वाइट सा आ रहा है, शायद ये मेरे फ़ोन में घुस गया है पाउडर। और मुझे आप लोगों से गाइस करनी है बहुत ज़रूरी बात, क्योंकि आप लोगों से बात करना मेरा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरी फैमिली हो, तो आप लोगों से मुझे कुछ बात शेयर करनी है। और बस इसी वजह से मैं छत पर आई हूँ मैं, क्योंकि नीचे वो बातें हो नहीं पाती हैं, तो मैं सोचा चलो आप लोगों से अकेले में जाके बात करी जाए। तो आप लोग मुझे मैं राय और दीजिएगा आकाश कि अब बहुत मेरा जल्दी अलग कहना होने सही है वाले या हैं गलत। और ये फ़ैसला मेरी तरफ़ से है और इनकी तरफ़ से नहीं है, लेकिन मेरी तरफ़ से है। और क्योंकि इस बात को कहने में मेरे को कोई शर्म नहीं है और ना ही मेरे को कोई अफ़सोस, क्योंकि हमारी शादी को गाइस 3 साल होने वाले हैं अभी दिसंबर में। और सच बोलूँ तो जो लाइफ़ मेरी पहले थी और जब से ये मेरी लाइफ़ में आए हैं, मेरी लाइफ़ बिल्कुल मतलब आप ऐसा समझ लो कि ख़राब हो चुकी है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनकी लाइफ़ बहुत अच्छी है, इनकी भी लाइफ़ कहीं न कहीं मेरी वजह से ख़राब हो गई और इनको अपना दिल्ली छोड़ना पड़ा, यहाँ बरेली में मेरे साथ आके रहना पड़ा, अपने लोग छोड़ने पड़े, अपना परिवार छोड़ना पड़ा। तो बस वही है गाइस, सारी चीज़ों को देखते हुए, सारी बातों को देखते हुए ना मेरे को अपनी गलती नज़र आती है। तो बस वही मेरी गलती है, तो उस गलती को मैं सुधारना चाह रही हूँ। और मैं और ये अब हम बहुत जल्दी अलग होने वाले हैं। और हालाँकि ये नहीं चाहते मेरे से अलग होना, लेकिन मुझे अलग होना है गाइस, क्योंकि ना मैं लोगों की बातें सुन के और लोगों के ताने सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। क्योंकि कोई इनसे नहीं कहता है, ठीक है ना? हर कोई मेरे से बोलता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं गाइस जो कि मतलब मैं सारी चीज़ें आप खुल के नहीं बता सकती हूँ। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी जल्दी अलग हो जाएंगे। लेकिन आगे मेरा शादी करने का कोई विचार नहीं है इन्हें छोड़ने के बाद। और मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँगी और मैं कहीं बाहर जाके जॉब करूँगी और बस अपने खुश रहने की कोशिश करूँगी। और क्योंकि अब मेरा कोई है नहीं इस दुनिया में, और अगर कोई ये सोच के मेरा फ़ायदा उठाना चाह रहा है कि यार इसके पेरेंट्स नहीं हैं तो हम इसके साथ जो भी करें, जैसी हालत में रखें तो ये रह लेगी, तो मैं उनमें से नहीं हूँ गाइस। और मेरे माँ-बाप नहीं है तो क्या हुआ? मेरी खुद की एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, मेरा खुद का एक वजूद है यार, मेरा खुद का एक मतलब रहने का, खाने का, फिरने का, हर चीज़ का एक मन होता है। गाइस, जब से मेरी शादी हुई है मैं कहीं भी गई घूमने नहीं गई, कहीं भी ये लोग मेरे को घुमाने नहीं लेके गए, कभी भी मेरी चीज़ों को पूरे करने की कोशिश नहीं करी। मतलब मैंने ना इतनी गरीबी में दिन काटे इनसे शादी करने के बाद, लेकिन उससे पहले कभी भी मेरी लाइफ़ में ऐसा नहीं हुआ जो कि मुझे आज फ़ेस करना पड़ रहा है। और जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैंने सोचा था यार अब मैं बहुत अच्छे घर में जा रही हूँ, मैं बहुत खुश रहूँगी, मेरे साथ ऐसे होगा, मेरे साथ वैसे होगा। लेकिन मेरी सारी चीज़ें ना कहीं जो भी मेरी सोच थी, जो भी मेरा सपने थे, वो सब मतलब मिट्टी में मिल गए हैं। और ना ये जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, ना कुछ कर रहे हैं, और फिर ऐसे काम भी नहीं चलेगा। अभी हम 2 हैं, कल को आगे जाके 3 भी होंगे, और अभी तक गाइस हमारा कोई फ्यूचर नहीं है आने वाला कि मतलब हम कहाँ रहेंगे, क्योंकि अभी हम रेंट पे रहते हैं। हम कैसे, हमारा घर होगा, क्या होगा, और कोई गाइस सपोर्ट करने वाला भी नहीं है कि भाई कोई बंदा हमारी जॉब लगवा दे। एक्चुअली मैं तो जीएनएम कर रखा है, उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं है कि यार चलो यार तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी जॉब लगवा देते हैं और हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, है। और जब मेरे को पैसा वगैरह मिलता है यार, तो क्या मैं किसी को समझती नहीं? मैं सबको समझती, ऐसा नहीं है, और आगे भी समझूंगी अगर मैं किसी काबिल बन गई कभी तो। लेकिन लोगों ने क्या है ना, इतनी गंदी, इतने गंदे गंदे, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। जब मैं अपने बहन भाई से सुनती हूँ, अपने रिलेटिव से, अपने इधर उधर से लोगों से, तो मुझे बहुत हर्ट होता है कि यार हमारे बारे में ऐसी बातें बोली जा रही हैं, तो यार मैं अपनी वजह से इनको क्यों सुनवाऊँ?
मैं क्यों इनको सुनवाऊँ यार, मेरी वजह से ये परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। क्या हमारी ज़िंदगी, हम एक कमरे में पड़े रहते हैं, ना हमारा कहीं आना है, ना हमारा कहीं जाना है, ना हम किसी से बोलते हैं, क्योंकि लोग उस तरीके के रहे ही नहीं जो हम किसी से कुछ बात करें, क्योंकि जब हम कोई बात करते हैं तो बुराई पहले आ जाती है। तो फिर हमें ना अब दूर रहना ही अच्छा लगता है, हम नहीं बोलना चाहते किसी से। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब मेरे को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। जिसे जो बोलना है वो बोले, जिसे जो आरोप लगाने हैं वो लगाए। लेकिन अब बस हम दोनों अलग हो रहे हैं और हम अपने, हो सकता है कि ये भी आने वाली लाइफ में बहुत खुश रहें। और अगर ये शादी करेंगे आगे जाके किसी से, तो वो लड़की कम से कम इन्हें प्यार तो करेगी, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार इन्हें ताना तो नहीं मारेंगे ना। तो ना उनके सामने उनकी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो मैं बस इनकी इज़्ज़त की वजह से अब मैंने छोड़ रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि यार, मेरी तो कोई रेपुटेशन रही नहीं मेरे परिवार में। और मेरा परिवार भी क्या है, मेरे माँ बाप भी नहीं है तो मेरा कौन-सा परिवार। जब सब ने अपने दिलों को इतना मज़बूत बना लिया है, इतना पत्थर बना लिया है, तो फिर मैं क्यों पीछे हटूँ। मैंने आज तक जिसने जो मेरे से बोला, जो कहा गाइज़, मैंने वो माना, वो मैंने किया। लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया, मतलब हर लिमिटेड पार हो गई। मैं इतना रोती हूँ, मेरे दिल को इतना बुरा लगता है, मैं इतना परेशान होती हूँ। मैं आप लोगों के सामने नहीं रो सकती, क्योंकि मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे पापा ने मुझे इतना भी कमज़ोर नहीं बनाया है कि मैं आप लोगों के सामने रोऊँ। लेकिन बस हाँ, यही है गाइज़ कि आप लोग मेरे फ्यूचर के लिए दुआ करिए। और आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए कि मैं क्या करूँ। मैं सच में लिटरली इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मैं अब अपनी लाइफ़ के एक ऐसे मुकाम पे पहुँच गई हूँ ना गाइज़, जहाँ पे मेरे को मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और अगर कुछ समझ में आया है तो बस अब मेरे को यही समझ में आया है कि मतलब मैं अब इन्हें छोड़ूँ, ताकि ये भी अपने कहीं जाके जॉब करें, अपने परिवार के साथ दोबारा रहें जाकर, और खुश रहें। और आगे जाके इन्हें जो करना है ये वो करें, और जो मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। तो बस यही है गाइज़। और क्योंकि अब इनकी इंसल्ट होते हुए और सब लोगों से इतनी, मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी कि लोग क्या क्या बोलते हैं यार, मतलब झूठी सच्ची हर बात लगा थुतड़ी लगाते हैं। पता नहीं लोगों के पास इतना टाइम कहाँ से होता है यार, कि दूसरों के बच्चों के बारे में ऐसे बोलना या किसी के बारे में ऐसे बोलना। खैर वो तो कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है वो बोलेगा, हम किसी का मुँह नहीं रोक सकते यार। लेकिन हम अपने आप में तो कोई डिसीज़न ले सकते हैं ना। तो बस हमने ये डिसीज़न, हमने नहीं, मैंने ये डिसीज़न लिया है कि मैं अब इन्हें छोड़ के, और इन्हें अभी ये बातें पता भी नहीं है, और कि मतलब मैं ऐसा कुछ करना चाह रही हूँ। 1-2 बार मैंने इनसे बात करने की कोशिश करी तो इन्हें सब कुछ मज़ाक लग रहा है। ये बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि अब मेरी बर्दाश्त, इन्होंने सोचा ना कि यार इन्हें 2 साल बर्दाश्त कर लिए, शादी के बाद इतना बर्दाश्त कर लिया, तो अब ये ज़िंदगी भर बर्दाश्त करेंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि ये वैसा बन नहीं रहे हैं जैसा मैं चाहती हूँ, और लोग भी सुधर नहीं रहे हैं। तो फिर इससे अच्छा यही है ना यार कि मैं इनको इनकी ज़िंदगी में आज़ाद कर दूँ। तो बस यही है गाइस। हालांकि बुरा लगता है यार कि शादी हुई, सब कुछ हुआ, और फिर उसके बाद हम मतलब अब इस स्टेज पे जाके हम अलग हो रहे हैं। बस कुछ ही टाइम की बात है। और मेरा यूट्यूब का जो एक सपना था, मेरा जो भी एक वो था, ये भी इन्होंने ही मेरा स्टार्ट करवाया। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ सुना भी कि यार अंशिका शॉर्ट्स पहन के रहती है, अंशिका जीन्स पहनती है। इनके लोगों ने भी कहा, मेरे लोगों ने भी कहा कि यार ये वीडियो बनाती है, करती है। लेकिन उन्होंने मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट करा कि नहीं, तू बना, तू यूट्यूब पे काम कर, तू सब कुछ कर। लेकिन अब अफ़सोस इस चीज़ का है कि यही मेरे साथ नहीं होंगे। मैं तो आपको दिखूँगी जब तक मैं हूँ, लेकिन अब ये मेरे साथ आपको नहीं दिखेंगे गाइज़। बस यही है ज़िंदगी में। शायद हो सकता है कि हम दोनों का नसीब यहीं तक था, या हम दोनों का साथ यहीं तक था। और मुझे इस टॉपिक पे किसी का सहारा नहीं लेना है। मैंने ये बात सोच ली है कि भाई तू हमें वो करवा दे, कि भाई तू करवा दे, या तू मैं नहीं, मुझे जो करना है अपने दम पे करना है। मुझे छोड़ना भी है तो इसमें मेरी खुद की ज़िम्मेदारी है, किसी का कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों की टॉर्चर इतना कर दिया है ना मेरे माइंड को, कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। मतलब ऑप्शन का जो आता है ना, वो मेरे उसके आगे कुछ रहा नहीं है अब। तो बस यही है कि अब अलग होना ही बेटर है, और ये अपनी लाइफ आराम से जिएँ और मैं अपनी लाइफ आराम से जीऊँ। बाकी जिसने जैसा जो किया, कहा, बोला, वो उनके साथ है, और मेरा करनी, मेरा अच्छा बुरा सब मेरे साथ है। तो बस यही है गाइज़। बाकी आप लोगों की, आप लोग अगर मेरी हेल्प करना चाहो तो आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो गाइज़ कि मैं क्या करूँ। क्या ये ऑप्शन मेरे लिए बेटर है, या फिर मतलब जो लोग बोल रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, मैं मतलब उन चीज़ों को कैसे अवॉइड करूँ, मैं क्या करूँ, और आकाश की इंसल्ट होने से या वैसे होने से मैं कैसे वो करूँ।
और दूसरी चीज़ क्या है ना, एक मेन चीज़ क्या है कि मैं अलग होने का एक और भी मेरा रीज़न है कि ये बरेली से हटना नहीं चाह रहे हैं। ये यहाँ से, जहाँ पे अभी मैं रह रही हूँ, ये यहाँ से हटना नहीं चाह रहे हैं। मैं इनसे ये बोल रही हूँ काफ़ी टाइम से, कम से कम बहुत महीने हो गए हैं। मैंने इनसे ये बोला कि यार हम लोग कहीं बाहर चल के अपनी एक नई ज़िंदगी शुरुआत करते हैं और अकेले रहेंगे, हम दोनों रहेंगे और अपने परिवार आगे चलाएँगे, क्योंकि हमारे माँ-बाप हैं नहीं और कोई हमारा है नहीं। क्योंकि देखो, जो होता है ना वो हमारा हर परिस्थिति में साथ देता है। जब कोई हमसे बोलता नहीं, चालता नहीं, तो हमें क्या करना है यार। तो मैंने इनसे यही बोला कि तो ये यहाँ से जाना नहीं चाह रहे कि नहीं हम यहीं रहेंगे, जो लोग भी हैं उनके साथ रहेंगे और आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। लेकिन ये चीज़ सुन के मेरे को 3 साल हो गए हैं। तो अब मेरे को ये चीज़ नहीं सुननी है और ये यहाँ से जाएँगे नहीं, तो इससे अच्छा यही है कि मैं ही चली जाऊँ। और यहाँ पे मुझे रह के बातें सुनने का कोई वो भी नहीं है कि यार मैं यहाँ पे रहूँ और इधर-उधर की बातें सुनूँ। मेरे पास इतना ना ही माइंड है और मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई हूँ ना गाइज़, लोगों की बातें सुन के। क्योंकि मेरा जो दिल है ना बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब मेरा दिल ऐसा है कि मैं किसी के साथ, मतलब अगर किसी के साथ अटैचमेंट में रहती हूँ तो रहती हूँ, और अगर मेरे को वो इंसान मुझसे अलग हो जाए कोई बात है तो मुझे बुरा लगता है। तो बस यही है गाइज़ कि अब हम लोग अलग होने वाले हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं अच्छा कर रही हूँ या मैं कैसा कर रही हूँ, आप लोग बताओ मुझे। लेकिन बस मुझे इतना पता है कि मैं जो भी कर रही हूँ इनको खुश रखने के लिए, और इनको बहुत मैंने सुनवा लिया। अब जो ये ना सुने और मेरी सड़ी हुई ज़िंदगी जैसे मैं जी रही हूँ ये ना जिएँ बस। तो बस गाइस, मिलती हूँ आप लोगों को। बाकी मैं अपनी अपडेट देती रहूँगी कि कैसा क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, बस आपके प्यार के लिए थैंक्स है बहुत बहुत। और जो लोग मुझे प्यार करते हैं प्लीज़ आप लोग बस मेरा सपोर्ट करो। अब मैं आप लोगों से और कुछ नहीं मांग रही हूँ गाइस, बस आप लोगों का सपोर्ट मांग रही हूँ। क्योंकि एक लड़की जब अकेली होती है ना, जब उसके माँ बाप नहीं होते, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, तो मुझे खुद अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसका सहारा लूँ। लेकिन मैं बस आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे थोड़ा बहुत साथ दो और मुझे बताओ मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और बाकी बस जैसा होगा वो मैं आप लोग को देखने को मिलता रहेगा। जब तक मैं इस व्लॉग को फिर यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग पे। जब तक कि बाय बाय, टेक केयर।